इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। राजा ने संकल्प लिया था कि जब तक ज्योत जलती रहेगी कायस्वर्ग चलता रहेगा, और ज्योत जलती रही, कायस्वर्ग चलता रहा। उसने अपने कायस्वर्ग को भग्न भी नहीं किया और मन में दासी को लेकर के एक विचार भी नहीं लाया, इसको क्या सूझ रहा है बार बार तेल डालने का। अपने मन में बहुत सारे विकल्प आते हैं, इन्हें कई करना तेल कई जरूरत है तेल डालने की। तो दासी की अपनी भावना थी कि राजा ध्यान कर रहा है तो राजा का ध्यान चलना चाहिए, उसके कारण उसके दिया बुझ करके ध्यान नहीं बुझ जाए। और राजा उसी मस्ती से ध्यान करता रहा, इधर सूर्योदय हुआ, दिया बुझा और राजा को केवल ज्ञान हो गया। किसके कारण से? अनकंडीशनल ध्यान कर रहा था। कैसा ध्यान कर रहा था? अनकंडीशनल ध्यान कर रहा था। मन में किसी प्रकार का कोई परेशानी का भाव नहीं आया। और यदि वो बीच में छोड़ देता, यदि बीच में कुछ भी कर लेता तो बात बनती नहीं। एक बात पर थोड़ा सा चिंतन करिए कि कान में किल ठुकी जा रही है। अब किल ठोकते समय गर्दन स्थिर रह सकती है क्या? गर्दन तो हिलनी चाहिए ना, लेकिन परमात्मा की गर्दन नहीं हिली, गर्दन नहीं हिली। किल ठोकी जा रही फिर भी गर्दन नहीं हिली, क्योंकि वो कायस्वर्ग की उस प्रतिमा में पहुंच गए थे कि अब मेरा ना हाथ हिलेगा, ना पांव हिलेगा, ना आंख हिलेगी, ना पलक हिलेगी, ना गर्दन हिलेगी। वो संकल्प उनका बिल्कुल अभग्न रह गया। संगम देव केवल एक बात के लिए धरती पर आया था कि एक बार परमात्मा की पलक झपकाने लगाऊंगा। परमात्मा को पलक झपकाने, परमात्मा को उस दिन का संकल्प था कि उन्होंने छोटे से कंकर पर नजर जमाई और मन में एक भाव भाया कि जब तक सूर्योदय नहीं होता है मैं पलक नहीं झपकाऊंगा। बिना पलक झपकाए इस कंकर पर मेरा ध्यान लगाए रखूंगा। मुझे पता है, मैं लोगों को क्लास में कहते रहता हूं कि जब तक मैं बोलता हूं तब तक मेरे तरफ देखते रहो। मैं तो पलक झपकाने की मना भी नहीं करता हूं, केवल इतना कहता हूं कि मेरी तरफ देखते रहो। उतना भी पॉसिबल नहीं होता है। और परमात्मा एक कंकर को बिना पलक झपकाए निरंतर देखते चले जा रहे हैं। और परमात्मा की इस पलक की न झपकाने का संकल्प पूरे विश्व में इस प्रकार के वाइब्रेशन, इस प्रकार के स्पंदन, इस प्रकार का शक्ति का जागरण कर गया कि इंद्र का आसन हिल गया। और इंद्र ने देखा क्या बात है। और जब पता चला कि भगवान महावीर ने एक ऐसा संकल्प लिया, एक ऐसी साधना में लगे कि रात भर पलक नहीं झपकाऊंगा, और उस संकल्प को जान करके इंद्र सिंहासन पर वोट करके उतर करके वंदना करता है परमात्मा को। तो वहां बैठे हुए थे अपने जैसे बहुत सारे देवता। एक देवता ने पूछा क्या कर रहे हैं? बोले वो तीर्थंकर परमात्मा ने। बोले इस समय क्या, कोई जन्म कल्याण है कि कोई दीक्षा कल्याण है कि कोई केवल ज्ञान कल्याण है कि किस बात के लिए वंदना कर रहे? बोले भगवान महावीर ने एक ऐसा संकल्प लिया है कि उनकी कोई पलक नहीं झपकाऊंगा। उस संकल्प का अभिनंदन कर रहा हूं, उस साधना का अभिनंदन कर रहा हूं, उस साधना का अभाव से वंदन कर रहा हूं। बोले क्या बात करते हैं, पलक नहीं झपकाना। अभी जाकर के तोड़ता हूं उनका संकल्प। और केवल पलक झपकाने के लिए वो नीचे आया है। और आते ही तूफान चलाता है, साइक्लोन चलाता है, बवंडर चलता है। पूरे कान में, पूरे नाक में, पूरी आंखों में कण लग रहे हैं, हवा के झोंके भी लग रहे हैं, रेते के कण भी लग रहे हैं, लेकिन पलक नहीं झपक रही है। अभग्न है। संकल्प कैसा है? अभग्न है। उस संकल्प को तोड़ नहीं पा रहा। संगम देव का कोई उपद्रव उसको तोड़ नहीं पा रहा है। चाहे एक माला गिनो, चाहे 5 नवकार मंत्र गिनो, चाहे 21 नवकार मंत्र गिनो, चाहे 4 लोगोत्सव हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन एक बात के साथ चलो कि 4 लोगों के बीच में जो मैंने मन में धारा है उसके बीच में मेरा मन, मेरा वचन, मेरी काया हर हाल में वही पर बनी रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आई तो उससे मैं अलग हटूंगा नहीं। कमट धुआंधार बारिश बरसा रहा है, भगवान पार्श्वनाथ साधना कर रहे हैं और कमट अपना वैर का बदला लेते हुए पूरी पूरी बारिश बरसा रहा है। अपने पर बारिश बरसने लगे तो अपन क्या करेंगे? क्या सिर्फ कंटिन्यू करेंगे? भगवान पार्श्वनाथ ने क्या किया? वही खड़े रहे, वही खड़े रहे। बाढ़ आने लग गई है, पानी ऊपर बढ़ता जा रहा है, पानी गले तक पहुंचा है। थोड़ी देर के बाद पानी नाक में जाना है, लेकिन फिर भी वो आसन छोड़ने का मन में नहीं ला रहे। इसको कहते अभग्गो। अपनी सारी साधना कंडीशनल चलती है। इससे अटक इससे रियो तो इससे करू लागे। એના अलावा कहीं हुए तो बोसरे बोसरे बोसरे। मैं बहुत बार टिप्पणी करते रहता हूं आप लोगों के पचकान पर। आप एक नवकार मंत्र की माला के पचकान लेंगे तो 4-5 तो आगार रख ही लेंगे, सुख दुख को आगार। ज्यादा घर में कोई खुशी का माहौल होगा, बर्थडे होगा, शादी होगी तो उस दिन माला को छुट्टी। कोई घर में गमी होगी तो माला को छुट्टी। यानी सुख में भी छुट्टी, दुख में भी छुट्टी। फिर क्या मोक्ष में जाकर माला गिराओगे? अंदर बाहर का आगार, शब्द बड़े सुंदर रहते हैं। अंदर बाहर का आगार, यानी घर के अंदर भी छूट और घर के बाहर भी छूट। फिर कहीं बाहर मत बैठने वाला की नहीं लगे। मैं लोगों को कहता हूं तुमको पचकान लेने तो बिना आगार के लो। रात्रि भोजन के पचकान लोग कई बार लेते, मैं समय रहता तो उनको कहता हूं मत रखो 4 दिन का आगार, मत रखो आगार। ये आगार रखने का मतलब ही हुआ कि मैंने मेरी साधना को भंग करेगी व्यवस्था पहले से कर दी। और कायस्वर का पाठ आपको कंटिन्यू कहता है कि कुछ भी हो जाए, खांसी आ जाए, जम्भाई आ जाए, उड्डयन आ जाए, गैस पास हो जाए, चक्कर आने लग जाए, मूर्छा की स्थिति आ जाए, तो भी मेरा कायस्वर नहीं टूटना चाहिए। अन्नथ उससीयनम निससीयनम खासीयनम छियनम जम्भाईयनम। उबासी भी आ गई तो भी मेरा कायस्वर भग्न नहीं होना चाहिए। डकार भी आ गई तो भी नहीं, चक्कर भी आ गई तो भी नहीं, मूर्छा आने लगी तो भी मेरा कायस्वर्ग अखंड रहेगा। इस मेंटालिटी के साथ जब कायस्वर्ग में कोई पहुंचता है तब जाकर के सुदर्शन की साधना शुरू होती है, तब जाकर के अर्णक श्रावक की बात आती है, तब जाकर के पुण्य श्रावक की बात आती है। आठे तो एक मच्छर काटने लग जाए तो पुण्य करने हाथ जाए। एक 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी अपन अभग्न की भावना में नहीं पहुंच पाते हैं। तो प्रयास करिए, जो भी आप शुरू करते हैं, जो भी आप शुरू करते हैं उसको किस भाव के साथ करना है। पहला नियम क्या है कि ये खंडित नहीं होगा, ये अखंडित रहेगा। हस्ती बजे मनोज सिकंदराबाद वाले वर्षी तप चल रहा था उनका। तपस्वी राज गणेश लाल जी महाराज साहब उस समय विद्यमान थे और वर्षी तप के बीच में उन्होंने भावना भाई थी कि मैं आपके पास आकर के पालना करूंगा। और उस बीच तपस्वी राज का आयुष्य पूरा हो गया। अखातीस के पहले आयुष्य पूरा हो गया। क्या होते अपन करते तो अपना समाधि मत आने पालना कर लो। लेकिन उस बंदे ने तपस्वी राज नहीं रहे तो जीवन की आखिरी सांस तक वर्ष तक कंटिन्यू कर लिया। बिल्कुल उसमें उसने छूट नहीं ली, निरंतर वर्ष तप करते रहे। एक नियम था उनका कि 12 बजे वो ध्यान में बैठते थे, लोग उसका ध्यान के लिए बैठते थे। वो बताते थे, कई बार उनसे बात होती तो कई बार 12 बजे रेलवे स्टेशन पर हो,
कायसरगम बैठ गए। अब रेल छूट रही है, आसपास के सारे लोग परेशान, लेकिन बाबा ध्यान नहीं छोड़े। बाबा ने अपना ध्यान पूरा करना है, फिर ही उसने देखना है। रेल गई तो गई, रेल रही तो रही। कभी उन्होंने छोटा सा नियम था, लेकिन उसमें कभी खंडित नहीं होने दिया उन्होंने। 2-3 नियम थे उनके जो हमने देखे। कितना ही कुछ हो जाए, पारना करने के पहले गाय को खिलाएंगे। त्रिनगर में कहीं पर भी संत होंगे, कोई भी संत होगा तो उसको आहार बेराने के बाद ही पारना करते थे, बिना बेराए पारना नहीं करते थे। और वो नियम उनका निरंतर बना रहा था, अखंडित। तो जब नियम अखंड होता है तब नियम में मजा आती है। और जब नियम अपने टुकड़े टुकड़े में बढ़ते रहते, टुकड़े टुकड़े में बढ़ते रहते हैं, तो उसमें मजा नहीं आती। अखंड होना चाहिए। और अखंड का पहला शब्द अपने पास क्या है? अभंगो। और अखंडित के अगला कदम क्या होना चाहिए? अविराई। मन में उल्टा भाव नहीं आना चाहिए। कठोर नियम ले आ रही हो, पहली सोचनो था ना, अभी छोड़ भी नहीं सको और आनंद भी नहीं ले सको। सिंपल है, आप छोड़ नहीं सकते तो एंजॉय करना है, आनंद से पूरा कर लेना इसको। ये करेंगे तब जाकर के हुज्जमे कौसगो जाओ अरिहंतानम भगवंतानम नमोकारेनम। जब भी कोई काम शुरू करना तो पहले भी नमो अरिहंतानम। जब कोई काम पूरा भी हो जाए तो मन में एक समय का गणित नहीं लगाया। गणित किसका लगाया उन्होंने? जब तक मैं अरिहंतों को नमन नहीं करता हूं, जाओ अरिहंतानम भगवंतानम नमोकारेनम न पारे में, जब तक मैं तीर्थंकर परमात्मा को प्रणाम कर करके कायसुगो को पूर्ण नहीं करता हूं, ताओ कायम, तब तक ठानेनम मोनेनम झानेनम अपानम ओसरामी, मैं शरीर से, मैं वचन से, मैं मन से अपनी आत्म भावों को अलग करता हूं। किनसे अलग कर रहा हूं? शरीर से, वचन योग से और मन से। इन तीनों से अपने आप को अलग कर रहा हूं। अपानम ओसरामी। पहले क्या कर रहे थे आप? अंग संचालियम, खेल संचालियम, दिट्ठि संचालियम में उसको देख रहे थे, उसको अटेंड कर रहे थे। अब क्या करना है? उसके परे वो चल रहा है, शरीर है और आप उसको देख रहे हैं। अब उसको फील नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। जैसे मुझे देख रहे, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, वैसे स्वयं के काया को देखना, स्वयं के वचन योग को देखना, स्वयं के मन को देखना और उसको देखते रहना। उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं करनी, उसको अटेंड भी नहीं करना, उसको कनेक्ट भी नहीं करना, उससे डिटैच हो जाना है। उसको कहते अपानम ओशरामी। ओशरामी का मतलब क्या होता है? मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, मैंने छोड़ा है। ओशरामी, मैंने छोड़ा है। ये है तसोतरी के पाठ का थोड़ा सा अर्थ। कितना अर्थ बताया आपको? थोड़ा सा अर्थ बताया, थोड़ा सा अर्थ बताया। जितनी हो सके उतनी प्रक्रिया भी आपको कराने का प्रयास किया। ठानेनम मोनेनम झानेनम की प्रक्रिया के लिए मैंने क्या क्लूज दे दिया आपको कि जैसे जैसे आपकी साधना होती जाएगी तो साधना करते 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 एक पल आ जाएगा जिसमें पूरा पक जाएगा ना। खिचड़ी अपन जैसे पकने के बाद क्या करते? चूल्हे पर से प्यास पर से नीचे उतार के रखते हैं। वैसा ही सेम जैसे जैसे आपके अंग संचालियम, खेल संचालियम, दिट्ठि संचालियम की प्रक्रिया सज जाए, सधने के बाद पकड़ के नहीं रखना उसको। वहां पर क्या करना? भाई चल रहा है, देख रहा हूं उसको, उस खेल को देखते रहना, देखते रहना, उसके साथ जुड़ना नहीं। इसको कहते हैं अपानम ओशरामी। ध्यान में आ गई बात? आज 12 तारीख, कल 13, परसों 14 है ना। और शायद कल का और परसों का अपना क्लास हो जाए कि 14, 15, 16 को 72 आवर्स का मिरर का एडवांस शिविर है, पुरुषाकार का। वो कार्यक्रम शिवसा भवन में है। और बाकी भी सारा टाइम टेबल को देखते हुए अपन कल, आज 11 है 12 है
आज बना तो कल, है ना, कुछ भी आपको पूछना हो आज पूछ लीजिए, कल पूछ लीजिए। फिर कल मैं 2 बातों को एक साथ पूरा करूंगा, 3 बातों को। करेम भंते पाठ को मैंने शुरू किया आपके साथ, है अभी अपने पास समय। कुछ पूछना है पहले इस तसोतरी के पाठ को लेकर? अभोग्य समझ में आ गया? अविराह्य समझ में आ गया? जाओ अरिहंतानम भगवंतानम नमो कारेनम न पारेमी। अरिहंत भगवंत को नमन करता नहीं तब तक मेरा काय सर्ग चलता रहेगा। ताव कायम ठानेनम मोनेनम जानेनम अपानम ओस्वामी करेमी भंते सामाय्यम सावज्यम जोगम पचखामी। यहां तक आ गए थे कल अपन। सावध योग को रोकता हूं, सामायिक करता हूं, सामायिक करता हूं, सावध योग को रोकता हूं। अंदर में शांति रखता हूं और बाहर से आने वाले डिस्टर्ब को बाहर की बाहर रोकता हूं, उसको अंदर एंट्री देता नहीं हूं। दुहियम तिहनम न करे में न कार्य में मनसा वैसा कायसा। मन से, वचन से, काया से। मन से भी मेरे मन में ऐसे स्पंदन नहीं आएंगे कि मेरे वाइब्रेशन के कारण से दूसरे के मन में पाप आ जाए। ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा कि जिसके कारण से दूसरे के मन में पाप आ जाए। ऐसी मुद्रा में नहीं बैठूंगा, ऐसी एक्शन नहीं करूंगा, ऐसी शरीर की स्थिति में नहीं रखूंगा कि मेरे शरीर की स्थिति के कारण से दूसरे के मन में पाप आ जाए। जितना लंबा ले जाना ले जाइए, जितना लंबा ले जाना ले जाइए। अभी देखो मी टू का अभियान चला हुआ है तुम्हारे, और उसमें सारी बड़ी ईमानदारी के साथ सारी बातें कहने लग गई है। लेकिन उस समय वो ये नहीं कह पा रही है कि मैं उस समय की स्थिति में थी, मेरी पोजीशन क्या थी। यदि नारी शालीन वेशभूषा के साथ रहे, उत्तेजक कपड़े नहीं पहने, पुरुष के अंदर की वासना जाग जाए, ऐसा ड्रेस नहीं करे, तो वो सुरक्षित रहेगी कि असुरक्षित रहेगी? इसी को कह रहे हैं यहां पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।